अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू करियर के एक और बहुत अहम एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाइएगा और मेरी पिछली एपिसोड देखिएगा, जिसमें मैंने बात ये की थी कि क्या वाकई आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवेल करनी भी चाहिए या नहीं, ये स्कॉलरशिप्स आपके लिए हैं भी या नहीं, या आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और अगर इसका जवाब था कि हाँ, मैं इन स्कॉलरशिप्स के लिए हूं और मैं इन स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहा हूं, मैंने जो पैरामीटर्स पिछले एपिसोड में बताए थे आपने वो देख लिए हैं, उसको इवैल्यूएट कर लिया है, तो अब से ऑनवर्ड शुरू हो रहा है आपका और हमारा साथ, जिसमें मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करूंगा। आज मैं एक कंपैरिजन एपिसोड कर रहा हूं और उसके फॉलो अप में फिर हर स्कॉलरशिप को अलग अलग भी लेके चलूंगा। Every year, thousands of students apply from Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, and other parts of the world for international scholarships, especially at West and other countries of Europe and US and other countries. लेकिन they usually do it randomly. They usually do it without any plan, without any homework. You cannot apply for any scholarship just in 3 months. It's a matter of 2 years or 1 year preparation. आपको जब आप अपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में बैचलर्स के हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर स्कॉलरशिप, तो उस वक्त से आपको प्लान करना होगा। और फिर जब स्कॉलरशिप्स आती हैं, यूजुअली इनके एक साइकिल्स होते हैं, जिसमें जो है ये साल में कोई एक दफा आ रही होती, कोई 2 दफा आ रही होती है, और इनके मंथ्स प्री डिसाइडेड होते हैं। तो यू शुड स्टार्ट इट प्रायर द टाइम, before even these scholarships are announced, so that you can success in this scholarship. Viewers, आज हम एक कंपैरिजन आपको देना चाहेंगे अबाउट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो कि यूएस जाने के लिए है, शिवरिंग स्कॉलरशिप जो कि यूके जाने के लिए है, एरास्मस मैंडस स्कॉलरशिप जो कि यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज में जाने के लिए है, और डेड स्कॉलरशिप जो कि जर्मनी में जाने के लिए है। और इस वीडियो के इख्तिताम पे मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप आपने अवेल करनी है या अप्लाई किस स्कॉलरशिप में आपने करना है। आई विल स्टार्ट विद सम स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट्स जो आपने अपने जहन में रखनी है व्हाइल यू आर शॉर्ट लिस्टिंग कि किस स्कॉलरशिप में आपको जाना है, किस कंट्री आपको जाना है। इसमें सबसे पहले आई विल टेल यू शुड चूज फुल ब्राइट if you want a long-term academic career, you are planning to do PhD, you are a public sector leader. Secondly, choose Chevening if you are confident leader, a future leader, policy aspirant, or mid-career profession. You should choose Erasmus if you are academically strong, if you are intended to explore the Europe एंड मोबिलिटी आपके जहन में हो कि आप मूव होना चाहते हो फ्रॉम योर नेटिव टाउन, नेटिव होम, नेटिव कंट्री टू सम यूरोपियन कंट्री। चूज दैट इफ यू आर एमिंग स्ट्रक्चर एकेडमिक एक्सीलेंस इन जर्मनी, और अगेन मोबिलिटी आपके जहन में हो, यू वांट टू मूव टू जर्मनी, तो दैट स्कॉलरशिप कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इन तमाम में एक जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरी, वो अपने जहन में रख लें, डू नॉट अप्लाई ब्लाइंडली, अप्लाई स्ट्रेटेजिकली। अगर आप प्लान करके अप्लाई करोगे इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रैंडमली, एड आ गया अप्लाई कर दिया, तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपकी एफर्ट जाया भी हो सकती है, और फिर जो दिल खराब होता है वो फिर बहुत सारी चीजें यहां भी आपको करने का दिल नहीं चाहता। मैं एक कंपैरिजन टेबल है जो यहां हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, इसको जरा सा देख लेते हैं और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और इसमें मैं 4 डिफरेंट स्कॉलरशिप 4 डिफरेंट मुल्कों की हैं जिनके ऊपर बात कर रहा हूं, जो कि हैं यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज और जर्मनी के लिए। चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल ब्राइट की। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मास्टर्स डिग्री देती है और इसके लिए GRE यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। मेरी एक एपिसोड GRE GMAT के ऊपर भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिटेल में। और उसके बाद बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है फुल ब्राइट का, वो 2 से 5 साल तक का होता है, डिपेंड अपॉन द डिग्री प्रोग्राम विच यू आर अवेलिंग। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फुल ब्राइट जो है वो एक बॉन्ड भरवाता है कि आप जिस कंट्री से वहां जा रहे हो वापस जाओगे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवेल करके, और 2 साल तक
उसी कंट्री को सर्व करोगे। इनका फोकस जो है वो रिसर्च और लीडरशिप में होता है, और ऑब्वियसली फुल ग्रेड में मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि यूएस के स्कॉलरशिप है। इसके बाद अगर हम शिवनिंग स्कॉलरशिप पे जाएं, जैसे कि टेबल में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर डिग्री मास्टर्स की मिलती है, इसमें पीएचडी प्रोग्राम शिवनिंग में नहीं है, जीआरई इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, ड्यूरेशन इसका सिर्फ 1 साल है, और इधर भी 2 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है कि आप वापस जाएंगे और अपने जो टाउन है, मदर कंट्री है, उसको सर्व करेंगे। इनका मेन फोकस लीडरशिप पे होता है, और ये बात भी हो चुकी कि ये यूके बेस्ड स्कॉलरशिप है। देन हम आते हैं तीसरी स्कॉलरशिप पे, एरास्मस स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर्स प्रोग्राम है, जो कि यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज में ज्वाइंटली किया जाता है। इसमें जीआरई कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती। ये 1 से 2 साल की स्कॉलरशिप होती है, स्टडी वीजा होता है, जिसमें डिपेंड करता है आप कौन सी डिग्री ले रहे हैं। मैक्सिमम 2 इयर्स, मिनिमम 1 ईयर की स्कॉलरशिप होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देयर इज नो बॉन्ड, कि आप स्कॉलरशिप के बाद वापस आओगे। आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं, आप तालीम हासिल करते हैं, अगर वहां पे आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप बहुत आराम से वहां पे अपना स्टे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स, एकेडमिक मोबिलिटी मौजूद है, आप डिफरेंट फील्ड्स जो है उसमें इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। यहां पे जो लास्ट हमारे पास टेबल में आ रहा है वो है डेट, जो कि फुल ब्राइट की तरह मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं। इसमें जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगेन डिपेंड अपॉन द डिग्री प्रोग्राम विच यू आर अवेलिंग। 1 से 4 साल तक की इसकी स्कॉलरशिप होती है, और इसमें भी कोई बॉन्ड आपको नहीं भरना कि आप वापस आओगे। अक्सर और बेशतर देयर इज नो फॉर्मल बॉन्ड कि आप वापस आओगे और अपनी कंट्री को सर्व करोगे। इफ यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी ओवर देयर, यू कैन प्रोलॉन्ग योर स्टे ओवर देयर। एकेडमिक और डेवलपमेंट के ऊपर एक्चुअली यहां पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं एक नटशेल अगर बताऊं तो इफ फुल ब्राइट इज लीडरशिप एंड रिसर्च, शिवनिंग इज लीडरशिप एंड नेटवर्किंग, एरास्मस इज एकेडमिक मोबिलिटी, देन दैट इज अ स्ट्रक्चर एकेडमिक एक्सीलेंस विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च ग्राउंड। एक और कंपैरिजन मैं बताता हूं, एक और फैक्टर कह लें इसको, कि एकेडमिकली आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। आप अगर इस वक्त बीएस 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, और अगर आप बीएस 4th ईयर के स्टूडेंट हो, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एकेडमिक प्रोफाइल। आप जो है डिफरेंट इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दें, आप डिफरेंट सिविक एंगेजमेंट की एक्टिविटीज करना शुरू कर दें, आप डिफरेंट किस्म की लीडरशिप प्रैक्टिस शुरू कर दें। आपकी अगर जीपीए हाई है और आप रिसर्च की तरफ इंक्लाइन हो, तो आप डैड और एरास्मस स्कॉलरशिप के लिए जाओ। अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स आपको लगता है हाई हैं, आप डिबेटर हो, आप बोलना जानते हो, आप पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी पे बात करना जानते हो, इंटेंट है आपका पॉलिसी के ऊपर बात करना, तो शिवनिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो, पब्लिक सर्विस की तरफ जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म एकेडमिक कैरियर बनाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, मास्टर्स डिफरेंट प्लेसेस में करना चाहते हो, तो फुल ब्राइट इज वेटिंग फॉर यू। मैं अपने खुद स्कॉलरशिप्स अवेल करने के तजुर्बे के तौर पे मल्टीपल कंट्रीज विजिट एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्च स्कॉलर विजिट करने के बाद, और 20 साल से ज्यादा का एकेडमिक तजुर्बा होने के बाद, ये स्टेटमेंट मैं आपको बहुत अथॉरिटी से दे रहा हूं कि स्कॉलरशिप इज नॉट अबाउट योर लक, इट्स अबाउट योर प्रिपरेशन, इट्स अबाउट योर क्लैरिटी, and it's about your positioning, how and where you position yourself. आने वाली किस्त में हम इन तमाम स्कॉलरशिप्स को अलग अलग लेके चलेंगे, इनके एलिजिबिलिटी, इनका क्राइटेरिया, ये क्या फंड करते हैं, क्या फंड नहीं करते, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस स्कॉलरशिप, इनके टेंटेटिव मंथ्स क्या होते हैं, इनकी डेट्स क्या होती हैं, इनके अनाउंस करने की, क्लोज होने की, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैंपस टू कैरियर के साथ आने का शुक्रिया।